हेलो, हाँ जी, नमस्कार। तो हम लोगों ने पिछला वीडियो में त्रिकोणमिति का पूरा फॉर्मूला पढ़ा। अब हम लोग बारी बारी से पूरा त्रिकोणमिति का जितना भी क्वेश्चन है एनसीईआरटी, भारतीय भवन और बिहार बोर्ड, यूपी बोर्ड, झारखंड बोर्ड में, एमपी बोर्ड में जो भी पूछा हुआ क्वेश्चन है उसको हम लोग देखेंगे। तो आज हम लोग एनसीईआरटी का एक सवाल लिए हैं। एनसीईआरटी चैप्टर नंबर आपका त्रिकोणमिति है और प्रश्नावली 8.1 का क्वेश्चन नंबर 1 है। सेम टू मिला लीजिएगा। इसमें कहता है कि त्रिभुज एबीसी में जिसका कोण बी समकोण है और ए बी बराबर 24 सेंटीमीटर और बीसी बराबर 7 सेंटीमीटर, तो निम्नलिखित का मान ज्ञात करिए। तो देखो आपको क्या करना, बोला त्रिभुज एबीसी में, तो सबसे पहला काम क्या करेंगे, एक त्रिभुज बना लेंगे क्योंकि बोला त्रिभुज एबीसी में। अब भाई ए यहाँ दे कि यहाँ दे नहीं पता, लेकिन चला एक बात लिख दिया जिसका कोण बी समकोण है, इसका मतलब समकोण तो यही बनेगा। तो आप यहाँ पर बी दे दिए, आगे कुछ नहीं बोला। आगे आप अपना मर्जी से ए यहाँ दे दीजिए, सी यहाँ दे दीजिए, या सी यहाँ ए यहाँ दीजिए, सी यहाँ दीजिए, उससे कोई फर्क नहीं होगा। तो अब आगे बोला ए बी का मान 24, ए बी 24, बी सी 7। तो बता, ये बताना था, हम आपको एक ट्रिक बताए थे, बोलिए 24 7 25। तो डायरेक्ट में अगर जो आंसर बोले तो इसका 25 बोल देंगे, लेकिन चला हमको 2 नंबर लेना है तो हम इसको निकालेंगे। तो समकोण के सामने वाली भुजा को क्या बोलते हैं, कर्ण, और इसमें लंब कौन होगा, ताकि तो देखिए कहीं पर आप मान लीजिए चलिए यहाँ पर मान लेते हैं सी के लिए, तो लंब ये हो गया, आधार ये हो जाएगा। तो हम लोग कर्ण निकाल लेते हैं। तो कर्ण निकालेंगे, या फिर पाइथागोरस में हम लोग पढ़े थे, पाइथागोरस प्रमेय से। तो पाइथागोरस प्रमेय में पढ़े थे कि किसी समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योगफल के बराबर होता है। इसमें कर्ण का वर्ग यानी AC बराबर हो जाएगा AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। तो AB मेरा कितना है, चला AB मेरा है 24 का स्क्वायर और BC कितना 7 का स्क्वायर, और 24 का स्क्वायर 576, 7 का स्क्वायर 49, जोड़ देंगे 625। अब 625 का मान कितना आ जाएगा, 25। ये हो गया। अब आगे तो मेरा निकल गया, इसका कर्ण का मान कितना आ गया, 25 आ गया, कोई दिक्कत। अब हम देखो, अब यहाँ से दिमाग लगाओ, एक बात बताओ, कोण ए के लिए हम जानते हैं कर्ण कभी भी बदलता नहीं है, लेकिन कोण ए के लिए अगर जो हम बोले लंब कितना होगा बताओ। तो कोण ए मतलब एंगल यहाँ चल गया, अगर जो एंगल यहाँ जाएगा तो इसके सामने वाला भुजा को लंब BC जो कि कितना हो जाएगा 7, और आधार कितना हो जाएगा, तो आधार हो जाएगा AB यानी कितना 24, है ना। तो आपको फिर निकालेंगे कोण C के लिए। तो जैसे कोण नहीं तो फिर इसको मिटा के, अब कोण ए का क्या क्या पूछा, तो आपसे पूछा साइन ए, तो साइन ए क्या होता है, तो अब बोलेगा सर लंब बटा कर्ण। लंब कितना है 7, कर्ण कितना है 25, पहला का आंसर हो गया। बोलेगा कॉस ए बताइए, तो कॉस ए क्या हो जाता है, कॉस ए आधार बटा कर्ण। तो आधार कितना है कोण ए के लिए 24 और कर्ण कितना है 25। मतलब एक बार दिमाग लगा के हल लिख लो तो बड़ा आसानी पड़ेगा। अब निकाल लो कोण C के लिए। तो जैसे हम कोण C के लिए निकालेंगे तो मेरा लंब कौन सा हो जाएगा, तो कोण C। तो कल हम लोग पिछला वीडियो में पढ़े थे न्यून कोण के सामने वाली भुजा को लंब कहते हैं। तो यहाँ पे न्यून कोण अब मानेंगे C को, तो इसके सामने वाली भुजा जो लंब होगा वो हो जाएगा AB, और इसका मान कितना हो जाएगा 24। तो आधार कौन हो जाएगा, तो जो बच गया ये तो कर्ण, ये तो कभी नहीं बदलेगा।
तो बच गया कौन, आधार अवरी BC, कितना हो गया 7। देखिए C के सामने वाली इलम तो ये आधार, इसके सामने जाए तो इलम तो ये आधार। अब इसमें दो सवाल पूछा। पहला सवाल पूछा साइन C, तो हम लिखेंगे क्या, लम और बटा कर्ण। तो लम है कितना, लम है 24 और कर्ण कितना है, कर्ण कितना है 25। अगला बार में लिखेंगे कॉस C, तो हो गया आधार बटा कर्ण। तो आधार कितना हो जाएगा, आधार इसका ना देख रहे हैं, आधार हो जाएगा 7 और कर्ण हो जाएगा 25। देखिए ये सवाल इसमें 4 ही चीज दिया, आप और भी निकाल सकते हैं अपनी सुविधा। जैसे हम आपसे पूछे कि आप कमेंट में tan C और tan A और cot A और का मान बताइएगा, तो इसका मान कमेंट में बताइएगा, हम रिप्लाई दे देंगे। चलिए इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। ये एनसीईआरटी का सवाल नंबर 2 है। इसमें एक आकृति दे रखा और कहता है tan P माइनस कॉट R का मान ज्ञात करना है। tan P माइनस कॉट R का मान ज्ञात करना। तो चला हमने आपको ट्रिक बताया था 5 12 13, यहाँ 12 दे दिया 13 दे दिया, तो इसका आंसर डायरेक्ट कर देंगे 5। लेकिन भाई हमको तो निकालना है, तो यहाँ पर समकोण है, समकोण तो ये है ना, तो समकोण के सामने इसका तो कर्ण हो जाएगा। हम लोग जानते हैं कि कर्ण कभी बदलता नहीं है। अब इसमें न्यून कोण इसको ले कि इसको ले, यहाँ पर P भी दिया है R भी दिया, ना इसको ले सकते हैं ना इसको ले सकते हैं। यहाँ पर कौन ले अभी हमको क्लियर नहीं है, तो इसलिए हम फिर क्या कर देंगे, लगा देंगे पाइथागोरस। पाइथागोरस, तो पाइथागोरस पर में क्या कहता है कि एक समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग यानी PR बराबर हो सकता है अन्य दो भुजा, यानी अन्य दो भुजा यानी QR PQ का होल स्क्वायर प्लस QR का होल स्क्वायर। तो PQ का मान कितना है 12, 12 का स्क्वायर, सॉरी हमको निकालना क्या है, हमको निकालना है QR। तो QR बराबर लगाएंगे लम, सबसे बड़ा कौन है लम, तो PR का जो स्क्वायर होगा इसमें से PQ क्या होगा घटा देंगे। तो PR मेरा कितना है 13, तो 13 का स्क्वायर माइनस PQ कितना 12, 12 का स्क्वायर, 13 का स्क्वायर 169 आई 144, तो कितना चला गया 25। अब 25 का वर्गमूल कितना होता है 5। अब आपसे पूछा क्या, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आपसे पूछा कि tan P माइनस कॉट R ज्ञात करे। ए चला और तुम लोग बोर्ड पर जैसे लिख रहे हैं ना ओकरे ध्यान देना, ई मत की सर पे ने देखिए नहीं रहे हैं तो आराम से उन्हें कुछ कुछ खाइत रहना। ऑनलाइन पढ़ना इतना आसान काम नहीं है, इसलिए कंसंट्रेशन से कॉपी किताब ले के बैठो। और हम जैसी क्वेश्चन लिखे तुम ऐसे म्यूट करके मतलब वीडियो को पॉज करके क्वेश्चन उतार लो, उसके बाद पहले समझो और बाद में खुद से बनाओ, नहीं बने फिर देखो। tan P, तो tan का क्या जानते हो फॉर्मूला बताओ, जो फॉर्मूला जानते हो लिख दो, लम बटा आधार हो गया। कॉट का क्या जानते हो, कॉट R है, आधार बटा लम। अब एकरा में tan P जरा ध्यान देना, यही समझना, tan P मतलब क्या हुआ, P मतलब हुआ कि न्यून कोण यहाँ आ गया, तो न्यून कोण यहाँ पर, तो थीटा के सामने लम, तो लम मेरा क्या हो गया QR और आधार फिर क्या हो जाएगा PQ माइनस R है। अब थीटा यहाँ पे आ गया, तो थीटा के सामने लम और QR आधार, तब QR नीचे हो जाएगा और PQ ऊपर हो जाएगा। एक बार फिर से tan P, तो P मतलब हो गया कि देखो न्यून कोण यहाँ चला गया, और जब न्यून कोण यहाँ चला गया तो थीटा के सामने लम QR, तो ये लम ये तो कर्ण बदलेगा नहीं, तो बच गया ये क्या
आधार, तो क्यू आर बटा पी क्यू। अब ये देखो कॉट आर, तो कॉट आर, तो ये थीटा के सामने ये देखिए चला गया सामने, तो ये मेरा पी क्यू क्या हो गया, पी क्यू मेरा हो गया लंब, क्योंकि थीटा के सामने है, न्यून कोण के सामने है लंब, और जो बच गया आधार। अब मान रख दो क्यू आर, क्यू आर का मान मेरा कितना है, आप इसको नहीं भी लिख सकते थे, हम समझाने के लिए लिख दिए। क्यू आर यानी बेस था, तो क्यू आर का मान 5, पी क्यू का मान 12, क्यू आर का मान 5, अब पी क्यू का मान कितना हो जाएगा 12। आई बात समझ में, ये तो कट गया, और कट के मान कितना हो गया 0। चलिए इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। चलिए ध्यान दीजिएगा, अब हम लोग देखेंगे एनसीईआरटी का क्वेश्चन नंबर 3 का, तो यदि साइन ए बराबर 3/4, यानी हमको अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन मान दिया कि साइन ए बराबर 3/4, आप बराबर के मान के भी बना सकते हैं, लेकिन के कट जाता है, इसलिए हम डायरेक्ट लिख देते हैं साइन थीटा का मान क्या होता है बताया जाए, लंब बटा कर्ण। तो इसका कहने का मतलब क्या हुआ कि लंब का मान 3 और कर्ण का मान कितना हो गया 4 हो गया। लंब का मान कितना 3 और कर्ण का मान 4, तो बच क्या गया जरा बताओ, तो बच गया अधार, अधार क्या बच गया आधार। तो आधार बराबर क्या होगा, आधार बराबर होगा कर्ण का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर। ये सब फॉर्मूला एकदम मुंह पे याद होना चाहिए। कैसे याद होगा, तो जो आपको लेक्चर नंबर 1 है उसको पूरा देखिए, कॉपी में उतारिए, और उसको ना होता तो दीवार में चिपका दीजिए, बार बार रटिए, तभी त्रिकोणमिति पढ़े में मजा आएगा। अब अगर जो मान नहीं याद है तो बहुत बोरिंग लगेगा। देखिए कर्ण, कर्ण कितना था 4, 4 का स्क्वायर कर दिए, लंब 3, 3 का स्क्वायर कर दिए, 4 का स्क्वायर 16, 3 का स्क्वायर 9। अब 16 में से 9 जाएगा, तो 9 1 10 और 6 यानी हो जाएगा 7, तो कितना आ गया मेरा 7 आ गया। अब आपसे क्या पूछा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, देखो तो पूछा आपसे cos a, तो cos थीटा क्या होता है बताइए, आधार बटा कर्ण, आधार बटा कर्ण। आधार कितना दिया, आधार निकाले हैं √7, कर्ण कितना है 4, पहला का आंसर। दूसरा tan a बराबर, तो tan a क्या होता है लंब बटा आधार, लंब कितना है 3, आधार कितना है √7। जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। चलिए अगला सवाल देखेंगे, 4 नंबर क्वेश्चन कहता है यदि 15 cot a बराबर 8, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम लिख देंगे, चला बोला कि 15 cot a बराबर 8, गुना में इन्हें आएगा भागा में 8/15, गुना है इन्हें आएगा, तुम लो इसको कान इसे पकड़ो खींच के नीचे लाओ, 8 बटा कितना हो जाएगा 15। अब इसका फॉर्मूला क्या जानते हैं, कॉट का आधार बटा लंब, लिख देंगे आधार बटा लंब। तो यहाँ से हमको क्या मिल गया, तो हमको आधार का मान 8 मिल गया और लंब का मान 15 मिल गया, तो बच गया कोची कर्ण, कर्ण, तो कर्ण बराबर अंडर रूट बोलो लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, तो लंब कितना है बोलिए, लंब 15 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर, 15 का स्क्वायर, स्क्वायर याद रखिएगा, 15 का स्क्वायर मतलब 15 गुने 15, इसको गुना करिएगा तो कितना आएगा 225। अब गुना करे तो सबको आता होगा, आ नहीं आता गुना करे तो फिर बेकार मोबाइल टुकुर टुकुर देखते हो, जाओ किसी होम ट्यूशन को पकड़ो।
सॉरी, बतियाए में गलत लिखा जाता है। 15 का स्क्वायर कितना हो गया? 225। 8 का स्क्वायर 64, जोड़ो 5 4 9, 2 और 6 8, और 2 से कितना 89। अब 289 किसका होता है? तो जिसको याद रहेगा 17 का वर्ग या 17 का स्क्वायर 289, तो स्क्वायर हटाओगे रूट, यही चीज बना है। एक मान कितना हो जाएगा? चला 17। अब आपसे क्या पूछा? साइन पूछा, तो लिख देंगे साइन ए बराबर, साइन ए बराबर, तो क्या होता है? साइन बराबर लंब बटा कर्ण। लंब कितना? यशोदा का नंद लाला ब्रिज का दुलारा है। हो गया ना? साइन ए बराबर लंब बटा कर्ण। लंब कितना है? 15 और कर्ण कितना है? 17। अब हो गया सेक ए बराबर, तो सेक का क्या फॉर्मूला होता है? कर्ण बटा आधार, तो लिख दें यहाँ कर्ण बटा आधार। तो कर्ण कितना? 6 कर्ण कितना? 17, आधार कितना? 8। चलिए स्क्रीनशॉट। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 कहता है यदि सेक थीटा बराबर 13/12 हो तो अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात करें। अब बोल सर अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात क्या होता है? तो अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात की संख्या 6, पता है ना? 3 सीधा 3 उल्टा, साइन cos tan और फिर cosec sec cot। तो इसमें तुमको सेक दे दिया, तो सेक दे दिया तो सेक को छोड़ के अब बाकी 5 को ज्ञात कर देंगे, तो वही हुआ अन्य सभी ज्ञात करें। तो चलिए चला जाए। और इसमें देखिए सेक हमको अन्य सभी निकालने के लिए लंब कर्ण और आधार तीनों पता होना चाहिए। क्या इसमें तीनों पता है? चला नहीं। देखिए बनाते अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन सेक थीटा बराबर 13/12, डायरेक्ट में आंसर बोल देंगे तो 5 आएगा, है ना? लेकिन चलिए निकालते हैं सेक थीटा। तो ये मेरा कितना हो गया? कर्ण बटा आधार। सेक किसका उल्टा है रे? सेक है कॉस का उल्टा, है ना? कॉस थीटा आधार बटा कर्ण, सेक थीटा कर्ण बटा आधार। तो यहाँ से यानी यहमा से कर्ण का मान 13 हो गया और आधार का मान 12 हो गया। बच क्या गया? क्या बच गया? नैन से नैन मिला रहा है। क्या बच गया? लंब। लंब बराबर अंडर रूट कर्ण का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर। कर्ण लंब निकालना है, लंब निकालना होगा तो कर्ण में से आधार घटाना, आधार निकालना रहेगा कर्ण में से लंब घटाना, और कर्ण निकालना ही तो सबसे बड़ा, इसको एकदम जोड़ देगा, दोनों को जोड़ लेना। तो यहाँ पर कर देंगे कर्ण बराबर, कर्ण का मान 13, 13 का स्क्वायर माइनस 12 का स्क्वायर 169 माइनस 144, यानी कितना आ जाएगा? 9 में से देखो इकारी का इकारी से घटा, 9 में से 4 जाएगा, 9 रुपया में से 4 रुपया गया 5 रुपया, 6 में से 2 जाएगा, 6 में से 4 जाएगा 2, हो गया। अब यहाँ पे कुछ नहीं बचा। अब रूट 25 किसका होता है बताओ? किसका होता है? 5 का स्क्वायर 25, 5 का स्क्वायर 25, तो 25 का रूट 5। अन्य सभी अब निकालो, तो क्या क्या निकलेगा? साइन थीटा क्या होता है? लंब बटा कर्ण। लंब कितना? 5 और कर्ण कितना? 13। कॉस थीटा आधार बटा कर्ण, आधार कितना? 12, कर्ण कितना? 13। tan थीटा, tan थीटा लंब बटा आधार, यही tan तो है रे जरा में कर्ण के नाम हो निशान नहीं है। tan थीटा लंब, लंब कितना? 5, आधार कितना? 12। अब साइन का उल्टा लिख लो, कौशिक, कौशिक थीटा
हो जाएगा कर्ण बटा लंब। तो कर्ण कितना 13, लंब कितना 5। कॉस का सेक निकालेंगे, हे रे दे ले है तो काहे निकालेंगे, कॉट निकाल लेंगे, कॉट थीटा। तो क्या होता आधार बटा लंब। आधार कितना है 12 और लंब कितना है 5। स्क्रीनशॉट। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 तक देखे थे, 6 को हमने स्किप कर दिया है क्योंकि हम चाहते हैं कि एक टाइप का क्वेश्चन आप एक तर देखो, तो लास्ट में 6 देखेंगे। अब 7 नंबर जो क्वेश्चन है वो कहता है कि यदि कॉट ए बराबर 7/8, देखो चला कॉट ए का मान दिया 7/8। अब यहाँ से तुम लंब आधार करके अब मान निकालिएगा ना और इसमें रखिएगा ना, तो लगेगा कि सर बहुत बड़ा कैलकुलेशन है। तो इस मैथ को थोड़ा सुन दिमाग लगाओ। आप क्या करो, आपको अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आपको दिया क्या, आपको है ना दिया कि कॉट थीटा बराबर 7/8। आप ज्यादा कर सकते हैं, कॉट थीटा दिले है तो कॉट का उल्टा होता है tan। अब tan भी निकाल सकते हैं, तो कॉट थीटा दे तो आप tan थीटा को तो कॉट का उल्टा tan 8/7 निकाल सकते हैं। अब आपसे जो पूछा ना, आपको पूछा इतना का मान निकालिए, है ना, इसी को ऑपरेशन कर दीजिए। करें इसका ऑपरेशन, बोलिए एकदम ऐसा ऑपरेशन करिए कि एकदम ऑपरेशन सक्सेसफुल हो जाए। ये नहीं कि बाद में कहना पड़े सॉरी हम इसे बचा नहीं पाए, तो पता चला कि ले लाठी लेके गार्जियन तोरे पीटे लगेगा। इसका ऑपरेशन करेंगे तो हम लोग एक बात जानते हैं, क्या जानते हैं, a प्लस बी, एक जानते होंगे बेसिक फॉर्मूला, a प्लस बी ब्रैकेट a माइनस बी ब्रैकेट। इसका होता है इसको इसमें गुना करते हैं तो a को a से गुना करेंगे तो a स्क्वायर, इसको इसमें गुना करेंगे तो प्लस गुने माइनस, माइनस ए बी, अब प्लस ए बी अब माइनस बी गुने बी, बी स्क्वायर, ये कट गया ना, तो फाइनली ए स्क्वायर माइनस कितना आ गया बी स्क्वायर। तो हमको इसको याद करना, अगर जो a प्लस बी मतलब सेम सेम a यहाँ और b यहाँ, तो a प्लस बी ए माइनस बी, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है। समझे, ये बात को आपको अभी याद कर लेना है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो देखिए a प्लस बी ए माइनस बी, ए प्लस बी ए माइनस बी, तो a का मान 1 यानी a स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर माइनस b का मान हो गया साइन थीटा का होल स्क्वायर बटा यहाँ भी 1 का स्क्वायर अब माइनस क्या लिखा गया जी सवाल, सॉरी यहाँ पे कर लीजिए कॉस थीटा, यहाँ भी होगा, थोड़ा क्वेश्चन गलत लिखा गया था, तब यहाँ पर क्या हो जाएगा कॉस थीटा का होल स्क्वायर हो जाएगा। अब आप बताइए 1 का स्क्वायर 1 माइनस इसको क्या बोलेंगे साइन स्क्वायर थीटा, अब बटा 1 का स्क्वायर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अब आप आ जाइए बेसिक में, फार्मूला आपको बताए थे, क्या बताए थे एससी यानी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1, ये हम जानते हैं ना, लेक्चर नंबर 1 में जाके देखो, लेक्चर नंबर 1 बड़ा मजेदार है इधर। ये है, अब देखो यहां से निकालो साइन स्क्वायर थीटा प्लस है, इन जाएगा तो माइनस में, तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अब अगर जो हम कॉस स्क्वायर थीटा निकाले तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, है ना। ए जी ये देखिए ना, ये का है, ई वाला और ई वाला सेम है, देखिए है, हाँ सर ये वाला और ये वाला सेम है, अरे सेम नहीं है, इसका मतलब हुआ कि इतना बराबर इतना है, मतलब जहां पर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा रहे वहां लिख दो साइन स्क्वायर थीटा अगला स्टेप में, और जहां 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा रहे वहां लिख दे कॉस स्क्वायर थीटा। तो डायरेक्ट हम दूसरा भाषा में क्या हम कह सकते हैं
कि 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा को कॉस स्क्वायर थीटा, इसको लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा। अब ब्रैकेट में कैसे किया है तो हम जानते हैं, क्या जानते हैं, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर कॉस स्क्वायर थीटा और 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर साइन स्क्वायर थीटा। ये बात जानते थे, इसी से यहाँ कर दिए। अब एक बात बताओ, जब पढ़ा होगा तुम लोग घातांक में, अगर जो ए स्क्वायर अब बटा बी स्क्वायर, मतलब ए बी दोनों अलग अलग है लेकिन घात सेम है, तो हम लोग नियम कहता है कि दोनों का स्क्वायर कर देते हैं। यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, कॉस थीटा अब बटा साइन थीटा का क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर। अब एक और फॉर्मूला आप लोग देखिए पढ़े होंगे त्रिकोणमितीय निष्पत्तियां के भाग में कि कॉस बटा साइन को क्या बोलते हैं, कॉट। कॉट थीटा का होल स्क्वायर चला। अब कॉट थीटा का मान कितना कर दिया, 7/8। कभी कभी क्या होता है ना कि tan में बदल जाता है, इसीलिए हम tan भी निकाल के रखे हुए थे। तो बताओ 7 का स्क्वायर 49 और 8 का कितना 64। ये आपका परफेक्ट इसका आंसर हो गया। अब सवाल नंबर 2 बड़ा चटनी वाला पूछा कि कॉट स्क्वायर थीटा निकालो। ए रे मेरे भाई, कॉट स्क्वायर थीटा मतलब हुआ कि 7/8 का होल स्क्वायर कर दो तो 49/64। ये तुम्हारा OBJ ऑब्जेक्टिव में आएगा। चलिए स्क्रीनशॉट।